अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि पंकज मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हम आपको बता दें कि इनसे सुबह से पूछताछ हो रही थी। लगभग 8 घंटे पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के जरिए जो जानकारी आ रही है, कई मामलों को लेकर इनसे पूछताछ हो रही थी और अब बताया ये जा रहा है कि टेंडर घोटाला मामले में पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। इनके यहां छापा पड़ा था। छापे में 2.5-3 करोड़ बरामद होने की बातें सामने आ रही थी। इसके साथ ही ईडी ने यह सूचना भी जारी की थी कि माइंस में, अवैध माइंस के लगभग 37 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और अब अंततः पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ हैं। मदन, लंबे अरसे से इस बात को लेकर कयास लग रहे थे। जेएमएम बार बार सामने आकर दावा ठोक रही थी कि कोई आरोप नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अब ईडी ने अरेस्ट कर ही लिया। बिल्कुल, देखिए, दोनों मामले अगर आप देखें तो पहले पूजा सिंघल के मामले को देखिए। उनके मामले में भी जब झारखंड में कार्रवाई शुरू हुई थी तो मामला था मनरेगा का। मनरेगा से शुरू हुए मामले की जांच वो पहुंची अवैध खनन तक। ठीक उसी तरह पंकज मिश्रा के मामले में भी जो बरहरवा टेंडर मामला था, वहां से कार्रवाई की शुरुआत होती है और मामला जो है वो अवैध खनन तक पहुंच जाता है। दोनों में पैसे बरामद होते हैं। पूजा सिंघल के मामले में भी 20 करोड़ रुपए लगभग बरामद हुए थे उनके सीए के घर से। फिर ठीक इसी तरह 11 करोड़ के लगभग जो है पंकज मिश्रा के करीबियों के घर से पैसे बरामद हुए। जो अकाउंट खाते थे उसमें पैसे बरामद हुए, उसको सीज किया गया। तो फिर मामले जो है लगातार बढ़ते गए। ऐसे में पंकज मिश्रा मीडिया के सामने आकर के कई बार कह चुके थे कि ईडी हमको बुलाए, स्वतंत्र है बुलाने के लिए, मैं भी तैयार हूं उनके हर सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है, पिछले कई दिनों से ये बातें सामने आ रही थी कि ईडी ने समन किया है, उनको बुलाया है। ऐसे में अब आज पंकज मिश्रा 11 बजे के करीब पहुंचते हैं वहां पर ईडी कार्यालय। घंटों पूछताछ होती है, 8 घंटे के करीब जो है पूछताछ होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब उनके करीबी थे दाहू यादव, वो उनको बुलाया गया था। आज आमने सामने जो है बैठा करके जो है पूछताछ होनी थी। ऐसे में दाहू यादव के अधिवक्ता पहुंचते हैं ईडी कार्यालय और वो ये कहते हैं कि उनकी मां की तबीयत खराब है, उनके बिहाफ में मैं आया हूं। तो इसके बाद ईडी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मना कर दिया गया था कि आपको आना ही पड़ेगा, आपसे आज जरूरी पूछताछ करनी है। लेकिन वो नहीं आए, तो तभी ये माना जा रहा था कि जो तथ्य और जो क्लू ईडी के पास हैं और जो पैसे बरामद हुए थे, इस मामले में इनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही थी। और अब जो खबर आ रही है कि पंकज मिश्रा जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि दोनों मामले सेम दिख रहे हैं। उसमें भी पैसे बरामद हो चुके थे और इतने पैसे बरामद होने के बावजूद ये ईडी जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये पैसे किसके हैं। ये जो कारोबार है साहेबगंज इलाके में, जो अवैध माइनिंग का कारोबार चल रहा है, उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसके संरक्षण में चलता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और ये जो पैसे बरामद हुए वो किनके हैं, इन तमाम चीजों को खंगालने में ईडी लगभग 1 महीने से लगी हुई थी। अब जाकर के ईडी ने पंकज मिश्रा को जो गिरफ्तार किया है, तो अब उनके पास जो है। बिल्कुल मदन, ये बार बार चुनौती दे रहे थे ईडी को कि ईडी मुझसे पूछताछ करे, गिरफ्तार करे, मैं तैयार हूं। लेकिन सूत्रों के जरिए जो खबर आ रही है कि टेंडर घोटाला मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि टेंडर घोटाला मामला ये वही मामला है जिसमें ठेकेदार शंभू शरण भगत ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और इसकी रिकॉर्डिंग भी यहां तक कि ईडी को और हाईकोर्ट पे भी मुहैया कराई गई है। मदन, हाईकोर्ट ने भी अभी चंद दिन पहले नोटिस जारी किया था। इसमें मंत्री आलमगीर आलम का भी नाम है। शंभू शरण भगत ने उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। अगर वाकई में पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी उस मामले में हुई है तो मंत्री जी के लिए भी ये संकट का सबब बन सकता है। बिल्कुल, देखिए, जब कार्रवाई आगे बढ़ी है तो कई लोगों के नाम और जुड़ सकते हैं। सिर्फ इस मामले को अगर देखें तो इसमें मुसीबत जो है मंत्री की भी बढ़ सकती है। लेकिन मामले झारखंड में अब अवैध माइनिंग को लेकर के है और ईडी ने जो ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है, लगभग 37 करोड़ रुपए जो है विभिन्न इलाकों से, विभिन्न जगहों से जो बरामद हुए हैं, जो चाहे वो खाते के माध्यम से हो या फिर कैश हो, वो दर्शाता है कि कितने बड़े पैमाने पर झारखंड में जो है अवैध माइनिंग चल रहे हैं। ऐसे में अब ईडी की कार्रवाई और आगे बढ़ेगी और नए लोगों के नाम जुटेंगे। अभी तो सिर्फ दाहू यादव और बच्चू यादव के नाम आ रहे हैं, और भी कई नाम हैं जो जुड़ेंगे, क्योंकि जो पैसे बरामद हुए हैं उसमें किसकी हिस्सेदारी है, किसका परसेंटेज कितना है,
किसके संरक्षण में वहां पर, क्योंकि जो बातें सामने आई है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, ईडी ने ये जानने की कोशिश की कि आपको वहां पर संरक्षण किसका मिलता है, पंकज मिश्रा का मिलता है या फिर किसी और का। तो दाऊ यादव ने ईडी को जानकारी दिया था कि हम उतने ताकतवर हैं वहां पर कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। फिर पैसों की जब बातचीत आई थी तब वहां जाकर के मामला फंसता हुआ नजर आया था कि आखिर ये पैसे इतने जो रकम है वो किसके हैं, कारोबार क्या है आपका, आप इस कारोबार से कितना टैक्स देते हैं। इन तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश ईडी ने की और आज ईडी की कोशिश यही थी कि आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाए, लेकिन दोपहर तक दाऊ यादव नहीं पहुंचे थे। हो सकता है कि उसके बाद दाऊ यादव आए हों और सामने बिठाकर जब पूछताछ की गई है उसके बाद ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि ईडी के पास जो तथ्य थे, चाहे वो टेंडर घोटाला मामले में हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, जान से मारने की धमकी देने का मामला हो, या फिर जो पैसे बरामदगी हुई है, अवैध खनन का मामला है, इन तमाम मामलों पर 8 घंटे की पूछताछ के दौरान पंकज मिश्रा असंतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि अब जब इनसे लंबी पूछताछ होगी तो क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतने हैं, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।